नेचर ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी की प्रकृति। ठीक है, कि साझेदारी का नेचर क्या है ना, पार्टनरशिप का नेचर क्या है। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि नेचर क्या है। देखो गाइस कि एज पर द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू यानी अकाउंटिंग की नज़र में पार्टनर और पार्टनरशिप अलग अलग हैं। ठीक है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका मतलब है हम फर्म के ट्रांजैक्शन को अलग उसके लिए अलग अकाउंट बनाते हैं और पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए अलग अकाउंट बनाते हैं। इसलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, पार्टनर और पार्टनरशिप क्या है, डिफरेंट है, यानी अलग अलग हैं। समझ आ रहा है, इससे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू जो पार्टनर हैं और पार्टनरशिप है वो क्या है, सेम है। समझ आ रहा है इस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिफरेंट है, पार्टनर और पार्टनरशिप अलग अलग हैं, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्या हैं, सेम हैं। कि अगर पार्टनर लॉस में जा रहा है तो पार्टनरशिप क्या है, उसको पे करेगी, या पार्टनरशिप लॉस में जा रही है तो पार्टनर पे करेगा। बस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग हैं। ठीक है गाइज, क्लियर है। अब देखो गाइज, एक क्वेश्चन आता है कि कैन एनी पर्सन बिकम ए पार्टनर। अब क्वेश्चन आता है क्या कोई भी पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में, कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप में, क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो इसका आंसर है नहीं, हर कोई पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। 3 पर्सन ऐसे हैं जो पार्टनर्स के लिए डिस्क्वालीफाई होते हैं, उनको पार्टनर कभी नहीं बना सकते। ठीक है, सबसे पहला है ए माइनर। ठीक है, ए माइनर यानी जो नाबालिग है, नाबालिग। ठीक है, यानी कोई भी पर्सन जो 18 साल से नीचे एज का है उसको पार्टनर नहीं बना सकते कभी भी, उस चीज़ को याद रखना। बट आपस में सारे पार्टनर अगर एग्री होते हैं तो इसको प्रॉफिट में शेयर दिया जा सकता है, बट एक परमानेंट पार्टनर इसको कभी नहीं बनाया जा सकता। किसको, माइनर को। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब अनसाउंड माइंड मतलब क्या होता है, जो मेंटली तौर पर सही इंसान ना हो, यानी हो सकता है पागल हो, वो क्या है, मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, तो उस पर्सन को हम कभी भी क्या है, पार्टनर नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि उसका माइंड इस कंडीशन में नहीं है कि वो एक लीगल डिसीजन ले सके। इसलिए क्या है, कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड है, यानी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है, कोई पागल है, तो उसको हम पार्टनर नहीं बना सकते कभी भी। ठीक है, जो थर्ड है वो क्या है, पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या है, कोई पर्सन है उसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी उसको इंसॉल्वेंट करार दे दिया है, या बोल दिया है कि ये पर्सन कभी भी कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता, तो उस पर्सन को कभी भी पार्टनर नहीं बना सकते। ठीक है, अगर किसी इंसान को इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया गया है तो उस केस में वो कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। पार्टनर की छोड़ो, कभी भी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 3 तरह के जो लोग हैं वो पार्टनर कभी नहीं हो सकते, बाकी सभी पर्सन पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट करते हैं राइट्स ऑफ ए पार्टनर। राइट्स ऑफ ए पार्टनर कि पार्टनर के क्या हैं, अधिकार क्या हैं। ठीक है, कि पार्टनर के क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, अब आप सिंपल सोचो गाइज
ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, बातें आपको पता है तो आप क्लियरली सारी चीज़ें कवर कर लोगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली सब कुछ कवर कर लोगे। ठीक गाइस, अब समझने की कोशिश करो कि क्या कह रहा है। कह रहा है राइट्स ऑफ ए पार्टनर, यानी अधिकार, पार्टनर के अधिकार क्या क्या हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप में कोई पार्टनर हो तो आपके क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन रखो और उसको याद रखो और उसके बेस पे आंसर दो मुझे। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, अगर आप पार्टनर हो तो आपका राइट क्या बनता है कि आप शेयर करोगे क्या, प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है, ये क्या है, आपका राइट बनता है कि अगर फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को क्या करूँगा, मैं शेयर करूँगा या मैं शेयर करूँगी, ये आपका राइट है। ठीक है गाइस, दूसरा क्या है, आपका राइट है क्या कि इंस्पेक्ट द कॉपी ऑफ अकाउंट। ठीक है, यानी जो भी बिजनेस है आपका, वो आपका राइट है कि उसका जो भी अकाउंट है उसकी छानबीन कर सको, आप उसको इंस्पेक्ट करो सको। ठीक है, तो अकाउंट की बुक को क्या है, जांच कर सकते हो, ये आपका राइट है। कभी भी आपका मन करता है कि आपको लगता है मुझे अकाउंट की जांच करनी चाहिए या देखना चाहिए क्या रॉन्ग है क्या राइट है, तो आप कभी भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, कभी भी जांच कर सकते हो। ठीक गाइस, ये आपका राइट है। थर्ड क्या है, आपका राइट है कि जॉइंटली ऑनर ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, यह आपका राइट है कि आप फर्म की प्रॉपर्टी में क्या हो, जॉइंटली ऑनर का राइट रखते हो। समझ आ रहा है, जॉइंटली ऑनर का, यानी जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है उस पर क्या है, आपका अधिकार रहेगा अदर पार्टनर की तरह ही। ठीक है, तो ये आपका राइट है कि जितनी प्रॉपर्टी है फर्म की, जितनी भी संपत्तियां हैं फर्म की, उस पे आपका जॉइंटली क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। क्लियर है गाइस, गुड। फोर्थ है कि आपका राइट है कि आपसे क्या ली जाए, एडवाइस ली जाए या कंसल्ट किया जाए। ठीक है, कंसल्ट यानी सलाह मशवरा किया जाए आपसे। ठीक है, या तो एडवाइस ली जाए और या तो सलाह मशवरा की जाए। ठीक है, यानी बिजनेस रिलेटेड कोई भी क्या है डिसीजन लिया जाता है तो ये आपका राइट है कि उस डिसीजन से रिलेटेड आपसे एडवाइस ली जाए, आपसे कंसल्ट किया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये आपके राइट का क्या है, एक्सप्लॉइटेशन होगा, यानी ये आप तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो ये आपका राइट है कि आपसे वो कंसल्ट करें। ठीक है, फिफ्थ है कि अगर आपने पार्टनरशिप को लोन दिया है, कि मान लो पार्टनरशिप में शॉर्टेज ऑफ मनी थी तो आपने लोन दे दिए हैं, तो ये आपका राइट है कि उस लोन पे आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट लेने का राइट है। ठीक है, किस चीज़ का राइट है कि 6% पर एनम आप उससे इंटरेस्ट ले सकते हो। अगर पहले से डिसाइड है कि हाँ इस % पे लोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ भी डिसाइड नहीं है तो 6% इंटरेस्ट ले सकते हो लोन पे। ठीक है, यानी ऋण पर ब्याज कितना, 6% होगा। ठीक है गाइज, और आपका क्या राइट बनता है, आप किसी पर्सन को क्या कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो फॉर एडमिशन। यानी कोई पार्टनर आना चाह रहा है, 3 पार्टनर हैं ए, बी और सी तो मना कर रहा है, एक पार्टनर डी आना चाह रहा है पार्टनरशिप में, सी तो मना कर रहा है कि मैं नहीं लेना चाहता, ए और बी कहते हैं मैं तो लेना चाह रहा हूँ। तो इस केस में डी पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये सी का राइट है कि वो किसी भी पार्टनर को पार्टनरशिप में आने से डिसअलाउ कर सकता है, मना कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ राइट थे किसके, पार्टनरशिप के, यानी कुछ अधिकार थे। ठीक है गाइज, तो समझ आ गया। आज हमने बहुत सारी चीज़ें क्या हैं कवर कर ली। आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुई होंगी, आपको इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में। तो ऐसे ही गाइज़ हम कंटिन्यू सारी अकाउंटेंसी कंप्लीट कर लेंगे, आप साथ देते रहना। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। बाकी आगे की स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो गाइज़।